सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में अपने 10 MCQ किए थे, तो आज उसी की अगली कड़ी लेकर आए हैं। तो आज अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे एकदम पूरा, ठीक है। तो आज का अपना प्रथम क्वेश्चन है, पुरुष प्रजनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? जो पुरुष होते हैं उसके अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? तो चाहे पुरुष हो और महिला हो, महिला के अंदर जो प्राथमिक जनन अंग है, प्राथमिक जनन अंग है, जनन अंग जो महिला के अंदर वो होता है ओवेरी, अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। और पुरुष के अंदर प्राथमिक जनन अंग है वो वर्षण होता है, टेस्टिस होता है। इस वर्षण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी स्रावित होता है और उनके द्वारा शुक्राणु का निर्माण भी होता है, जिन्हें नर युग्मक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है ये एक द्वितीयक जनन अंग है, ठीक है। क्या है? द्वितीयक। शुक्रवाक क्या है? द्वितीयक जनन अंग है। चलिए आगे देखते हैं संरचना इनकी। देखो ये जनन तंत्र है नर का, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हो एक जोड़ी पाए जाते हैं अपने टेस्टिस। क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस। और ये पास में जो संरचनाएं देख रहे हो आप यहाँ पर, इन्हें कहते हैं अधिवर्षण। क्या कहते हैं? अधिवर्षण होते हैं, ये होते हैं अधिवर्षण। और यहाँ से अधिवर्षण से जुड़ी हुई नलिकाएं होती है। अधिवर्षण से ये जुड़ी हुई नलिका इन्हें कहते हैं शुक्रवाहक। क्या कहते हैं? शुक्रवाहक कहते हैं इन्हें। इन्हें कहते हैं शुक्रवाहक। क्या कहते हैं लाला? शुक्रवाहक कहा जाता है। ये होती है शुक्रवाहक। क्या होती है? शुक्रवाहक। इन्हें कहते हैं शुक्रवाहक, जो एक जोड़ी पाई जाती है। और ये होते हैं वर्षण। क्या होते हैं? वर्षण। ये कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। और ये होता है अधिवर्षण। क्या होता है? अधिवर्षण, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको जो संरचना दिख रही है, ये मिर्ची की जैसी, ये मिर्ची की जैसी संरचना है, इन्हें कहते हैं शुक्राशय। क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। इन्हें कहते हैं शुक्राशय। ये जो संरचनाएं हैं इन्हें कहते हैं शुक्राशय। जो एक जोड़ी होती है, कितनी जोड़ी होती है? एक जोड़ी शुक्राशय पाई जाती है। जस्ट ये आगे नलिका में खुलते हैं। आगे यहाँ पर एक अखरोट के आकार की, एक अखरोट के आकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिन्हें प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। और आगे ये संरचना जाकर आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये नलिका होती है, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। ये होता है मूत्र मार्ग, ठीक है। और ये होता है अपना पेनिस। क्या होता है लाला? ये अपने पेनिस होता है, इसे कहते हैं पेनिस। ये होता है पेनिस या सीसन, जिसे क्या कहते हैं? सीसन। और ये सीसन का आगे का भाग है सीसन मुंड। क्या होता है? सीसन मुंड होता है, और इसे कहते हैं सीसन, सीसन पेनिस। और यहाँ पर ये ग्रंथि पाई जाती है एक जोड़ी, इसे कहते हैं काउपर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? काउपर ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। तो ये है नर जनन तंत्र। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन अपना। वर्षण का मुख्य कार्य क्या है? जो वर्षण है उनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो वर्षणों का मुख्य कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने वाला तरल पदार्थ किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने वाला तरल किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अपन ने अभी अभी देखा था प्रोस्टेट ग्रंथि, जो अखरोट के बीज के आकार की होती है, जिससे प्रोस्टेट द्रव स्रावित होता है। अगला प्रश्न है अपना, पुरुष जनन तंत्र का कौन सी संरचना शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए सामान्य मार्ग है, यानी दोनों के लिए उभय मार्ग है?
मूत्र भी उसी से जाएगा और वीर्य भी उसी ओर से जाएगा, तो वो होता है अपना मूत्र मार्ग। क्या होता है? मूत्र मार्ग। अगला, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसका विकास नियंत्रित करता है? जो नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, नर हार्मोन है और नर ये लैंगिक हार्मोन है, किसका विकास करता है? पुरुष जनन अंगों का विकास करता है, या द्वितीयक और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, ये शुक्राणु परिपक्व होना, शुक्राणु का परिपक्व होना, महिला जनन अंगों का विकास, शरीर में पानी का स्तर। बताओ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसका विकास नियंत्रित करता है? तो पुरुष जनन अंगों का विकास करना और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होने वाला है इसका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अंडकोश स्क्रोटम का मुख्य कार्य क्या है? अब स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम किसे कहते हैं? स्क्रोटम को कहा जाता है वर्षण कोश। क्या कहा जाता है? वर्षण कोश। ये होता है वर्षण कोश, वर्षण कोश स्क्रोटम कहते हैं जिसे, और इसके अंदर रहते हैं वर्षण। क्या रहते हैं? वर्षण सुरक्षित रहते हैं। स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं वर्षण। क्या पाए जाते हैं? वर्षण। ताकि अब इन्हें जो शरीर का तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सामान्यतः क्या है? अधिक है। इस तापमान के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो नहीं पाएगा। इस कारण ये वर्षण है जो बाहर की ओर वर्षण कोश के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु के उत्पादन के लिए अनुकूल तापमान बनाए रखना इनका कार्य होता है। अगला, मादा प्रजनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग है, वो होता है अपने अंडाशय। क्या होता है भाई? अंडाशय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओवेरी। निषेचन कहाँ होता है? जो निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र होता है, जो मादा जनन तंत्र होता है, मादा जनन तंत्र के अंदर आपको पता है जो फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी के तो, या अंड वाहिनी के दो, अंड वाहिनी के दो, इंग्लिश में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पर ही होता है अपना एम्पुला भाग। इस एम्पुला में क्या होता है? निषेचन की क्रिया। तो यहाँ पर अपने फैलोपियन ट्यूब दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, मादा प्रजनन तंत्र में गर्भस्थ भ्रूण का विकास कहाँ होता है? जो तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है भाई? भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय के अंदर। कहाँ पर होता है? गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न, गर्भाशय ग्रीवा का कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण, गर्भाशय ग्रीवा का क्या कार्य है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना? ना जी ना, वो तो प्लेसेंटा करती है। अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना, अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना, गर्भाशय और योनि को क्या करना? जोड़ना, हार्मोन स्रावित करना। तो अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना, अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना, ये कार्य है क्या? गर्भाशय और योनि को ये क्या करता है? जोड़ता है। कौन? गर्भाशय गिरवा। चलिए, ये हो गया मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, देख सकते हो। ये है फैलोपियन ट्यूब, इसी क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये फंडस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब है। ये जो जालरनुमा इन फिमरी कहते हैं, और ये कीपकनुमा संरचना इन फंडिबुलम है। ठीक है, और यहाँ पर ये एक जोड़ी अंडाणु है। क्या है? अंडाशय है। एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? अंडाशय पाए जाते हैं, जिनके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, ये अंडाणु को इस विधि से जोड़ने वाली संरचना होती है। ठीक है, जिसे स्नायु कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। और ये गर्भाशय होता है, ये बीच वाला भाग गर्भाशय है। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रीवा। क्या कहते हैं? ग्रीवा। और ये होती है योनि। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, कौन सा अंग भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? ऐसा कौन सा अंग जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है? वो प्लेसेंटा, या जिसे क्या कहते हैं? अपरा। तो भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ग्लूकोज, अमीनो, विटामिन, जो भी आवश्यक तत्व होते हैं उनका ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कौन? प्लेसेंटा या अपरा। और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजन अपशिष्ट है, उनको भी
माँ के रुधिर के अंदर भी छोड़ता है। कौन? अपर या प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला, मादा में माहवारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 28 दिन, लगभग एकदम कितनी होती है? 28 दिन। वैसे 35 भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। मादा में कितने अंडाशय होते हैं? तो मादा के अंदर कितने अंडाशय होते हैं? 2 होते हैं, एक जोड़ी। कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक जोड़ी। अगला प्रश्न, निषेचन के बाद बनने वाली पहली अवस्था को क्या कहते हैं? जब अंडाणु और शुक्राणु, ये होता है अंडाणु और ये होता है शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु आपस में क्या करते हैं? संलयन करते हैं। इसकी संलयन के पश्चात किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, युग्मनज कहते हैं या जाइगोट कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषण कैसे मिलता है? कैसे मिलता है? प्लेसेंटा और गर्भनाल के माध्यम से। अगला, जनन स्वास्थ्य का सही अर्थ है? तो जनन स्वास्थ्य का सही अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गर्भ निरोधक गोलियों का प्रमुख कार्य क्या है? जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है उनका प्रमुख कार्य क्या है? अणु के उत्पादन, अंडाणु के उत्पादन को बढ़ाना, ना जीना, शुक्राणु को नष्ट करना, ना जीना, अंडाणु का निषेचन रोकना या यौन संबंधी रोगों से बचाव करना। तो वो होता है अंडाणु का निषेचन रोकना। गर्भ निरोधक गोलियां जैसे कई माला डी होती है, ठीक है, शैली होती है, तो अंडाणु को निषेचन को क्या करती है? रोकती है। चलिए, किस प्रकार के यौन संचालित रोग का कोई इलाज नहीं है? तो वो होता है अपना HIV एड्स, AIDS एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एक वायरस के द्वारा फैलने वाला यौन संचालित रोग है। कंडोम का उपयोग क्या सुनिश्चित करता है? जो कंडोम है कि गर्भ निरोधक युक्ति है, वो क्या निर्धारित? गर्भधारण से बचाव, यौन संचालित रोगों से सुरक्षा, दोनों। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर है। अगला, निषेचन के बाद मादा युग्मक और नर युग्मक की मिलन प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? दोनों जब मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। चलिए, इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है, नर युग्मक का आकार और संरचना कैसी होती है? गोल और स्थिर, लंबा और गतिशील, केवल अंडाकार, आकार में बड़ा और स्थिर। जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है, गोल और स्थिर होती है, या लंबा और गतिशील होता है, केवल अंडाकार होता है, या आकार में बड़ा और स्थिर होता है, नर युग्मक। तो नर युग्मक है जो शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु। कैसा होता है भाई? शुक्राणु होता है, शुक्राणु। शुक्राणु एक ऐसी संरचना है, लंबी है, और कैसी होती है? गतिशील होती है। कैसी होती है? गतिशील। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अपन ने इस चैप्टर के पूरे MCQ कर चुके हैं, कर लिए हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।